3 मार्च 2025 मेरठ की मुस्कान बॉयफ्रेंड साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ की हत्या कर देती है। इसके बाद साहिल और मुस्कान सौरभ की लाश के टुकड़े करते हैं और वे टुकड़े एक प्लास्टिक के नीले ड्रम में ठूस देते हैं और ऊपर से सीमेंट का घोल कर देते हैं। इसके कुछ दिनों बाद इस हत्याकांड का खुलासा होता है और मुस्कान और सोहिल गिरफ्तार किए जाते हैं। जब मुस्कान गिरफ्तार हुई थी तो उस वक्त 1.5 महीने की प्रेग्नेंट थी, लेकिन अब इसकी प्रेगनेंसी का टाइम पूरा हो चुका है और किसी भी वक्त जो है मुस्कान बच्चे को जन्म दे सकती है। रविवार यानी 23 नवंबर को मुस्कान के पेट में बहुत तेज दर्द उठता है, जिसके बाद पुलिस स्टाफ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराते हैं। वहाँ के जो गायनिक वार्ड है वहाँ पर इलाज के लिए भर्ती कराया जाता है और 5 डॉक्टरों की जो टीम है मुस्कान पर नज़र बनाई हुई है, देखभाल कर रही है और किसी भी वक्त जो है वो बच्चे को जन्म दे सकती है। लेकिन ये बच्चा किसका है ये भी सवाल बना हुआ है। इसको लेकर सौरभ के परिवार वालों का क्या कहना है, क्या वे इसे अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे, इसके बारे में आपको डिटेल बताएंगे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिस दिन शायद हो सकता है यानी 24 नवंबर आज का दिन मुस्कान अपने बच्चे को जन्म दे, 24 नवंबर को ही इस पूरे हत्याकांड का पीड़ित जिसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी यानी सौरभ, उसका जन्मदिन था। 24 नवंबर को उसका जन्मदिन था, तो शायद हो सकता है कि आज ही के दिन जो है मुस्कान के पेट में पल रहा बच्चा जन्म दे सकता है। और इसमें सबसे संयोग वाली बात यह है, इत्तेफाक वाली बात यह है कि अगर ये बच्चा सौरभ का है तो उसी दिन जन्म ले सकता है जिस दिन उसके पिता ने लिया था। लेकिन अभी इसका जांच की जाएगी, आगे चलकर जब बच्चा जन्म ले लेगा तो डीएनए सैंपल से जांच की जाएगी ये बच्चा सौरभ का है फिर साहिल का। अब यहाँ पर इसके परिवार वालों का कहना है वो भी हम आपको बताएंगे। मुस्कान के पेरेंट्स का क्या कहना है इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। लेकिन इसमें इस केस में एक ट्विस्ट ये भी आया है, आप सभी को पता है कि चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और ये मामला जो है कोर्ट में चल रहा है। यहाँ पर कैब ड्राइवर जो मुस्कान और साहिल को दिल्ली से उत्तराखंड हिमाचल ले गया था, उसने जज के सामने कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उसने बताया है कि पहाड़ों में जो है कहाँ पर रुके हुए थे, क्या क्या कर रहे थे, सब कुछ बताया है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कैब ड्राइवर ने यह बताया है कि जब ये कैब में होते थे तो बच्ची पीहू का फ़ोन आता था अपने पिता सौरभ को, लेकिन सौरभ का फ़ोन मुस्कान के पास था। मुस्कान फ़ोन उठाती थी तो कहती थी कि बेटी पापा अभी मीटिंग में, मैं बाद में बात करा दूंगी। वो अपनी मासूम सी बच्ची से झूठ बोलती थी, बल्कि वो तो सौरभ की हत्या कर उसे नीले ड्रम में वहीं ठूसे आई है और यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ अय्याशी मना रही है। तमाम चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आपको बात करने वाले हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध और आप देख रहे हैं क्राइम तक। सबसे पहले मुस्कान की प्रेगनेंसी के बारे में बात करते हैं। जिस वक्त मुस्कान गिरफ्तार हुई थी उस वक्त 1.5 महीने की प्रेग्नेंट थी और अब उसकी प्रेगनेंसी का टाइम पूरा हो चुका है। रविवार देर रात मुस्कान के पेट में तेज़ दर्द होता है। उसके बाद चेकअप और चेकअप के बाद अल्ट्रासाउंड, तमाम चीज़ें जो होती हैं उसके लिए मेडिकल कॉलेज में रेफ़र किया जाता है। यहाँ पर पुलिस की निगरानी में है, क्योंकि जैसे ही मेडिकल स्टाफ, तमाम जो मरीज होते हैं उनको पता चलता है कि मुस्कान इस मेडिकल कॉलेज में भर्ती है तो वहाँ पर भीड़ लग जाती है मुस्कान को देखने के लिए। इसकी पुलिस जो है कि तमाम टीमें वहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर जो गायनिक वार्ड की जो एचओडी है डॉक्टर शगुन, उन्होंने कहा है कि मुस्कान के पेट में जो बच्चा है वो 2.5 किलो का है और उम्मीद करते हैं बच्चे का जो डिलीवरी होगी वो नॉर्मल ही होगी, क्योंकि पहले बच्चे का जब जन्म हुआ था तो वो भी नॉर्मल डिलीवरी के तहत ही हुआ था। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इस समय मुस्कान के शरीर में जो फ्लूइड की कमी है इसके चलते थोड़ी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, लेकिन आशा करते हैं कि बच्चा जो है वो नॉर्मल ही पैदा होगा। इसके बाद जो है मुस्कान के परिवार वाले जो हैं वो मुस्कान से मिलने कभी भी जेल में नहीं आए हैं। साहिल के जो है उनकी नानी, उनका भाई मिलने आ चुके हैं जेल में, लेकिन मुस्कान के पिता, माता, उनकी तरफ से कोई भी जो है मुस्कान से कभी मिलने नहीं आया है। उन्होंने पूरी तरह से ही अपनी बेटी को नज़रअंदाज करते एक तरह से कह दे कि इससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। साथ ही उन्होंने जहाँ मेरठ के इलाके में रहते थे वहाँ से भी वे शिफ्ट हो गए। उन्होंने कहा है कि इस केस के बाद हमारे ऊपर बहुत दबाव पड़ रहा है, मानसिक दबाव पड़ रहा है। लेकिन सौरभ के परिवार वालों का ये कहना है कि बच्चा जब जन्म ले लेगा उसका डीएनए कराया जाएगा और वो डीएनए सैंपल जो है सौरभ से मैच करता है, जिससे पता चल जाएगा कि ये बच्चा सौरभ का, तो हम बच्चे को अपना लेंगे। अगर पता चलता है कि ये बच्चा सौरभ का नहीं बल्कि किसी और का या फिर साहिल का है तो हम बच्चे को नहीं अपनाएंगे, ऐसा उन्होंने साफ साफ कह दिया है। अब बात करते हैं कि जो कैब ड्राइवर था अजब सिंह, उन्होंने क्या कुछ बताया है। सबसे पहले मैं आपको बता दें कि इस केस की चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और ये मेरठ जिला जज की कोर्ट में इसका ट्रायल चल रहा है। इस केस में जो है 13 लोगों की गवाही ले चुकी है अब तक अदालत। और जो कैब ड्राइवर है उन्होंने बताया है कि जब मैं
दिल्ली से इन दोनों ने कैब की थी और मैं कंपनी के जरिए वहाँ से कैब लेके हिमाचल, उत्तराखंड यहाँ पर निकल गया था। घूमने के दौरान जो है इन दोनों ने शॉपिंग की थी, शिमला के एक मंदिर में शादी भी की थी और उसके बाद जो है होटल, वहाँ तमाम रेव पार्टी जो होती हैं, तब वहाँ पर डांस किया था, कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब जो है इन्होंने पी थी, तमाम तरह की जो है। और कुछ वहाँ के मुस्कान और साहिल के वीडियो भी आए थे जहाँ पर एक साथ ये डांस करते नज़र आ रहे हैं। यहाँ तक कि मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ वहीं पर जी है उसका जन्मदिन भी मनाया था। तमाम फ़ोटोज़, तमाम वीडियो जो है सामने निकल कर आए थे। ये भी दिखाया जा रहा था कि दोनों जो है एक साथ होली मनाते हुए भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उस वक्त जो है होली का ही, जब ये दोनों 3 मार्च को हत्या करने के बाद वहाँ निकल जाते हैं तो उस वक्त होली भी आती है। अब यहाँ पर कैब ड्राइवर ने बताया है कि जब ये दोनों कैब में होते थे तो बेटी पीहू का फ़ोन आता था और बेटी पीहू जो है वो पूछती थी कि, क्योंकि जो पीहू है वो अपने पिता के फ़ोन पर फ़ोन करती थी सौरभ के, लेकिन सौरभ का फ़ोन मुस्कान के पास था क्योंकि मुस्कान उसकी हत्या कर चुकी थी। और जब फ़ोन आता था तो पूछती थी पापा कहाँ हैं, तो मुस्कान कहती थी बेटी पापा भी मीटिंग में बाद में बात कर दूंगी। यहाँ पर कैब ड्राइवर को लगता था कि हो सकता है कि ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ हो और पापा कहीं और पर हो, लेकिन उसको उस समय बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये जो है अपने पति की हत्या कर चुकी है। कैब ड्राइवर, जब जज ने पूछा कि आप इन दोनों को पहचानते हैं, तो कैब ड्राइवर ने कहा कि हाँ मैं इन दोनों को पहचानता हूँ, यही जो है उस वक्त मेरी कैब में बैठे थे और उत्तराखंड और हिमाचल की जगहों पर, तमाम जगहों पर घूम रहे थे। साथ ही उन्होंने बताया कि काफ़ी जो है इनका हुलिया बदल चुका है, क्योंकि अब जो है साहिल के बाल कट चुके हैं, लेकिन जब वो गिरफ्तार हुआ था, वो जब मुस्कान के साथ घूम रहा था उसके लंबे लंबे बाल थे, लेकिन अब उसके जेल में जो बाल कट चुके हैं और बताया जा रहा है कि वो वहाँ पर किसानी कर रहा है। साथ ही क्योंकि मुस्कान तो प्रेग्नेंट थी तो उसका शरीर जो है थोड़ा सा एक तरह से मोटा गया है। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि जब हत्या करने के बाद ये दोनों शिमला उत्तराखंड घूम रहे थे और जब वहाँ पर वापस आते हैं तो सौरभ का भाई देख लेता है मुस्कान को। उसके बाद जो है मुस्कान से पूछता है कि तमाम चीज़ें पूछते, लेकिन मुस्कान इस चीज़ का जवाब नहीं देती और तमाम तरह से जो है फिर ये धीरे धीरे करके केस सामने आता है, खुलता है और पता चलता है कि मुस्कान जो है अपने पति की हत्या कर चुकी है। उसका बॉयफ्रेंड साहिल भी साथ है। दोनों ही जो हैं ये साथ पहले पढ़ते थे, लेकिन फिर मुस्कान की शादी जो है सौरभ से हो गई थी। सौरभ बाहर काम करता था, लेकिन उसके पीठ पीछे मुस्कान अपने पुराने दोस्त या फिर आशिक के साथ रंगरलियाँ बना रही थी और फिर उसी के साथ मिलकर एक साजिश करी और उसके चलते जो है सौरभ की हत्या कर दी। इस मामले में ये 2 अपडेट थी, हमने आपको बता दी हैं। और सब ये जो प्रेगनेंसी वाला मामला है वो 24 नवंबर को भी वो अस्पताल में भर्ती है और जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी तक मुस्कान ने जो है बच्चे को जन्म नहीं दिया है। इस वीडियो में तो नहीं, आप देखते रहिए क्राइम तक।